की बात करनी चाहिए। शिव तत्व की बात ऐसी है कि आपको पता होना चाहिए कि जब हृदय आपका पकड़ जाता है तो आपका आज्ञा चक्र, पर मैं तो उल्टे करूं, अगर आपका आज्ञा चक्र पकड़ गया सामने का तो आपका हृदय एकदम से संकुचित होता है, एकदम छोटा होता है। और जब आपका आज्ञा चक्र खुल जाएगा तो आपका हृदय एकदम ठंडा ठंडा उसमें से पैदा होगा। आज्ञा चक्र चढ़ता है अहंकार से, क्योंकि आप इस राजधानी में रहते हैं और सब घोड़े पे सवार लोग हैं। आप भी सोचते हैं बच्चों को जरा, पता नहीं क्यों बच्चे रो रहे हैं, इनको देखना चाहिए, जो बच्चे रो रहे हैं उनको देखना चाहिए। दिल्ली शहर में मेरी जब शादी होके आई तो मुझे लगा कि ये कोई अजीब दुनिया है। यहाँ लोग चलते तो जमीन पर है पर गर्दन उनकी ऊपर ही चलती है, और आप जब तक कूद के उनसे बात नहीं करिए उनको कुछ समझ में नहीं आए। एक अजीब अहंकार की दुनिया। जब उस टाइम में जब देखा, जबकि मैं बहुत छोटी और भोली सी थी, मुझे हंसी आती थी कि ये सब पागल लोग जा कहाँ रहे, सीधे जमुना जा रहे हैं, किसी घाट पे जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं देखा करती थी और मुझे बड़ा आश्चर्य, सबकी गर्दन यहां से उठकर 6 फुट चलती, और इसका कारण ये कि अहंकार, इतना अहंकार। एक चपरासी भी अगर बीवी घर में आए तो वो शनील के सूट पहन करके लिपस्टिक लगा करके पहुंची घर में। मैंने सोचा कोई मेमसा भी होगी, नाखून रंगाए हुए, लिपस्टिक लगाए हुए, चूड़ियां पहनी हुई, बिल्कुल फैशनेबल, और मैं तो उसके सामने बिल्कुल ही गांव की औरत लग रही थी। तो मैंने सोचा कोई मेम साहब होगी, तो मैंने उनसे कहा चाहिए, उनको सोफे पे बिठा दिया। तो बैठे ना, मैंने कहा आप बैठिए बैठिए। मैं कैसे बैठ सकूं? मैं कहा क्यों, आप बैठिए, आप हैं कौन? मैं आपके चपरासी की बीवी। तो मैंने कहा कोई आके बैठ जाइए अब आप। और फिर इतनी उसमें घमंड थी, मैंने देखा कि उतनी तो कलेक्टर के नहीं हो। तो मैंने कहा जब इनका यह हाल है तो कलेक्टर की बीवी क्या होगी? और इस कदर अहंकार और झूठ और इतनी कृत्रिम जिंदगी की मैं तो नागपुर से आई थी, मुझे तो लगा कि ये है दुनिया, कैसी दुनिया है, इसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अजीब अजीब से अनुभव आने लगे। जैसे हमारे पति आए तो वो शास्त्री जी के साथ थे, समझ ऐसा दुनिया में तो बड़ी भारी नौकरी, मुझे तो समझ में नहीं आता इसमें क्या बड़ा भारत बना। तो एक हमारी सहेली हमें मिली, वो हमारे कॉलेज में पढ़ती थी, वो तो हमसे बात ही नहीं करे। तो मैंने कहा कि भाई नमस्ते नमस्ते, क्या तुम कहाँ रहती हो? तो तब हमें एक मीना बाग में एक जगह मिली। पहले मीना बाग में रहती हो? हमारे पति क्या करते हैं? अरे कुछ करते ही हैं, सरकारी नौकरी है, ऐसा भी क्या तो आफ्टर ऑल ये मीना बाग में तुम रहती हो, किससे शादी कर दी तुम? तुमको और कोई नहीं मिला? मैं कभी, मेरे पति तो बहुत अच्छे आदमी है, बहुत अच्छे। अरे उसको क्या चाटना है, तो क्या मीना बाग में रहती? मैंने सोचा कि इसको सारी दुनिया में कौन कहाँ रहता है, किसकी क्या पोजीशन है, उसको सब पाठ याद।
कि कहाँ रहते हैं? कहा तुम कहाँ रहती? कल मैं तो वहां रहती हूँ राउज एवेन्यू। मैंने कहा वो कहा? वो पुल के पास। कहा तो दूर होगा ना जरा यहाँ से। अरे तो क्या मेरे पास मोटर है, उसमें क्या है, कहीं भी हो, रहते तो शान से। मेरा पति तो ये है, मेरा पति। पहले तो मेरी यही नहीं समझ में आता था कि एडिशनल, अंडर, ये सारे प्रीपोजिशंस का क्या मतलब है। मेरे हस्बैंड से मैं पूछती थी कि एडिशनल और अंडर में क्या फर्क है। वो कहने लगे वैसे तो तुम्हारे पास बहुत ज्यादा अक्ल है, लेकिन तुम 3 पत्ती नहीं खेल सकती, उसमें तुम्हें याद नहीं रहता कौन सी चीज हायर लोअर है, और ये तुम्हें ब्यूरोक्रेसी याद ही नहीं रहती। तो मैंने कहा साहब मुझे समझ में नहीं आता है कि सारे प्रपोजिशंस हैं, उसमें ऊपर नीचे क्या होता है। बहरहाल जो भी हो, तो वो बहुत मुझसे बिल्कुल दूर भाग के खड़ी हुई कि ये तो कोई लड़की दीदी है कि क्या, जो भी सोचा हो पता नहीं। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई ठीक है मैं मीनाबाग में रहती हूँ, तो इतने नाराज होने की कोई बात नहीं है, जो सरकार ने हमें जगह दी हम रहते। तो कहने लगे कि इतने में मेरे पति आए। तब तो भाई यहाँ तो सब लोग नमस्कार कुर्सी को करते हैं चाहे जो भी, तो वो आते ही साथ सब नमस्ते 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 नमस्ते, तो ये भी नमस्ते करने लगे। तो उससे कहने लगे तुमने क्यों नमस्ते किया? वो तो मेरे पति है ना, उनको क्या नमस्ते करते? ये तुम्हारे पति है, फिर तुम मीनाबाग में क्यों रहती? तो जैसे कि कोई वो एरवड़ा का जेल है कि क्या मीनाबाग में। उसमें इतना ऑब्जेक्शन क्या? अरे ये तुम्हारे पति, अरे तुम तो बड़े आदमी की बीवी हो। मैं कहा मेरी पता नहीं लंबे हैं मेरे आदमी। तो कहने तुम तो मेरी गंवार, तुमको तो वो फलानी जगह में कोठी मांगनी चाहिए। मैंने कहा काहे के लिए? तो कहले वाह इतने बड़े आदमी हैं, तो क्या तुमको बड़ी कोठी नहीं चाहिए? तो भाई मुझे तो छोटा ही घर अच्छा लगता है, क्योंकि सफाई वफाई करे मुश्किल जाती है। तो कहले क्या तुम्हारे घर में नौकर नहीं? मैंने कहा है, पर उसको बहुत ज्यादा काम पड़ेगा ना, तो बेहतर है छोटा ही घर अच्छा है। इस कदर यहाँ पर आर्टिफिशियलिटी, ऊपरी तरह से बात, ऊपरी तरह का बात। उसके बाद तो वो समझ लीजिए उन्होंने मुझे रोज एक फोन करती थी, मैं तो परेशान। मैंने कहा इसको क्या होगा भाई, अभी तो ये मीनाबाग से घबराती थी और वो रोज ही आने के लिए बैठी हुई मीनाबाग, समझ में नहीं आ रहा। इस तरह की ये चीजें मैंने जब देखी तो मैंने सोचा यहाँ के लोगों का दिमाग क्या हो जाएगा। अगर समझ लीजिए कोई बिल्ली से आप कह दें कि आप घोड़ा है, तो वो घोड़ा राह एक तरफ, वो बिल्ली क्या हो जाएगी ये बता दीजिए। वही हाल यहाँ के लोगों का, कि हर आदमी जो है वो अपने को पता नहीं क्या समझता है, और ये सब बाहर की लादे हुए गोबर के टुकड़े उनको लेकर के कौन सी शान बघारते हैं। ये तो कल गिर जाएगी, सब चीज गिर जाएगी, ये सब विनाशी चीज में रखा क्या। आज बड़े कुर्सी पे बैठे, कोई भी आदमी हो, कितना भी खराब हो, बिल्कुल दूसरा पक्का प्रसिद्ध लोफर हो, कैसा भी हो, वो कुर्सी पे बैठे सब हाथ जोड़े खड़े। वो कोई प्रतिबंध है ही नहीं कि किस तरह का आदमी कुर्सी पर बैठे। अच्छा, और अगर वो आदमी उस कुर्सी से उतर गया तो उसकी सारा कच्चा चिट्ठा आप पूछ लीजिए। जब तक वो कुर्सी पर है तो वो तो समझ लीजिए भगवान से भी बढ़, भगवान ही लोग उसको कहते हैं। आपको आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग उस जमाने में जब आते थे हमारे हस्बैंड को मिलने, तो पूछते थे वो भगवान जी हैं? तो मैंने कहा कौन भगवान जी? तो साहब वो भगवान जी हैं, भगवान जी। तो मैंने कहा फिर शास्त्री जी कौन? अरे वो परम आप कौन? मैंने कहा यहाँ मैं नौकरानी हूँ। तो
तब से मैं अपने पति को भगवान जी चिढ़ाती थी, कहना बस करो, मुझे मत चिढ़ाया करो। इस कदर का घमंड, इस कदर का जोर, इस कदर की जबरदस्ती, और उसमें एक औरतों में जो एक विशेष रूप से एक विचार आता है कि ओ इसकी तो, मुझे तो यही नहीं पता था कि मेरे पति कहाँ, कितना, क्या उनकी पोजीशन है। और उन लोगों को तो सारी सिविल लिस्ट मालूम, उनका नंबर इतना तो उसका नंबर उतना तो उसका ये। मैंने कहा ये क्या घोड़े की लिस्ट बना रहे हो? ये किस लिए तुम इस तरह की बातें कर? और उन लोगों की बातें मुझसे समझ ही में मेरे आती नहीं थी, क्योंकि बैठे बैठे डिस्कशन करती रहती थी, इसको ये प्रमोशन मिला, उसको वो प्रमोशन। अच्छी भली पढ़ी लिखी औरतें, एजुकेटेड, हम लोगों के साथ पढ़ी लिखी औरतें थी, वो ना कुछ पढ़ना, ना लिखना, ना कुछ जानना, ना कोई बात नहीं, बस ये पति की नौकरी कौन सी, उसी के एक प्रकाश में मार अपने को कुछ तो कुछ। इस कृत्रिम जीवन से आप एकदम हट जाइए, इस कृत्रिम जीवन को एकदम आप छोड़ दीजिए। ये जो कुछ भी बेमिसाबियत है ये अब खत्म हो जाए, अब असलियत पर आना है, क्योंकि अब सहयोगी, और सहयोगी के लिए ये जरूर है कायदे कपड़े पहने, कायदे से रहे, सुशोभित रहे, ये सब चीज ठीक है, लेकिन अपनी सीमा में, अपनी सीमा में। और इस कृत्रिमता को जब आप हटाएंगे तभी आप देखिएगा कि अंदर वो शिव तत्व आपके अंदर चमक रहा है, आपकी जो शान है वो देख रहे दुनिया, कहते कि है ना एक ऐसी एक आप है, आप मिले, आप क्या चीज। फिर वो कुर्सी से उतरे, चाहे कुर्सी पर बैठे, चाहे वो बाहर जाए, चाहे अंदर जाए, सारी दुनिया उनके नाम से ही सोचेगी वाह क्या नाम ले लिया। ये सहयोगी की बात है। एक ऐसा चरित्र होना चाहिए, एक ऐसा विशेष स्वरूप होना चाहिए कि जो कहे कि शिव जी जो थे वो तो राक्षसों को भी क्षमा कर। इस प्रकार इस शिव तत्व को हमने मान्य कर लिया और उनका क्षमा तत्व हमारे अंदर जब बस गया तो हमें कोई सता ही नहीं सकता, कोई दुख ही नहीं दे सकता, क्योंकि जब हमें याद ही नहीं रहा इसने क्या तकलीफ दी तो हमें कौन सा दुख हो। इस शिव तत्व में उतरने के लिए सबसे पहले आपको समझ लेना चाहिए कि बिल्ली बिल्ली है, एक घोड़ा नहीं, और बिल्ली पे बैठा नहीं जाता, नहीं तो बिल्ली मर जाती। ये नहीं सोचना है कि हम दिल्ली में रह रहे हैं तो हम कोई विशेष, जैसा ही ये सोच लिया ऐसे ही आपका जो है सारा चरित्र ही एक हास्यास्पद इडियोटिक हो जाए। एक और भी मजेदार बात कि एक साहब मिनिस्टर साहब से मिलने गए, तो एक साहब वहां बहुत कूद रहे थे, तो उनका साहब आप इतना क्यों कूद रहे हैं, आपको पता नहीं मैं पिए हूँ। अच्छा पिए हैं, अच्छा नमस्कार, ये तो पिए हुए आदमी है। तो इस प्रकार इस दिल्ली का बहुत अनुभव हो जाए, और उसमें भी मेरे जैसी एक दो गवार औरतें थी, तो हम लोग बैठे बैठे धर्म की चर्चा और इसकी चर्चा करते थे, बहुत कम, लेकिन अधिकतर सब ने ऐसी बातें। जो लड़कियां हमारे साथ कॉलेज में पढ़ती थी, इतनी सीधी सरल सादगी से रहने वाली, उनको पता नहीं एकदम उनके पर कैसे चढ़ जाए। फिर हर चीज में ये मेरा घर है, एक अगर उनका नैपकिन खो गया तो वो सारे ब्रह्मांड को फोन करेंगे, भाई तुम गलती से मेरा नैपकिन तो नहीं ले। अरे भाई एक गया तो गया, चूल्हे में गया, एक किसी का चम्मच खो गया तो उसके लिए वो सारी दुनिया में फोन करेंगे कि भाई वो मेरे यहाँ से चम्मच खो। ये शर्म भी नहीं आती किसी चीज, ये बेशर्मी से इस तरह की कंजूसी की बातें करना, और ऊपर से आप लिपस्टिक लगाओ, ये बनाओ, अपना श्रृंगार करो, और अंदर से तो आप इतने तुच्छे छोटे तबीयत के लोग, उनको क्या इतना महत्व देंगे जो कि छोटी छोटी चीजों के लिए, इतनी बर्बाद चीजों के लिए परेशान है। कभी कभी तो आश्चर्य हो जाता है कि किस तरह से ये लोग अपने को इतना बड़ा बना के दिखाते हैं और होते हैं कितने तुच्छे, कितने लो लेवल।
उनसे तो एक चीज नहीं छूटती, एक इतनी सी चीज किसी के पास रह जाए उनके प्राण निकल जाए, वो सब अपने साथ ले जाने वाले। तो शिव तत्व में जब हम अविनाशी चीज को सोचते हैं तो संसार की सारी चीज जो है वो हमारे लिए क्षणभंगुर है। किसी चीज का महत्व उसके पीछे छिपी हुई या उसमें अंतर्हित जो चेतना है उसी का प्यार। जैसे मैंने आपसे बताया था कि मैं कश्मीर गई थी तो वहां 5 मील दूरी पर मुझे वाइब्रेशंस आए। मैं ड्राइवर से कहा कि यहाँ से चलो वहां से चलो, तो मुझसे कहने लगा यहाँ तो कोई चीज नहीं। मैंने कहा नहीं चलिए यहाँ कुछ होगा जरूर। जाके देखा तो बहुत मुसलमानों के ऐसे छोटे छोटे घर थे। आगे जाके पूछा यहाँ क्या है, पहले यहाँ हजरत इकबाल का एक बाल है। मेरे अभी लोग क्या करेगा, एक बाल हजरत इकबाल माने कौन, मोहम्मद साहब। एक बाल वहां रखा हुआ और 5-6 मील पे मैंने उसे पकड़ा, एक वाइब्रेशन से। आप सोच लीजिए कि एक बाल में क्या शक्ति होगी। इसी तरह से ये आपका जो आश्रम है, इसकी मिट्टी पत्थर सीमेंट जो भी लगा है उसका महात्म्य नहीं है, लेकिन इसके अंदर बसे हुए मेरे बच्चों का महात्म्य है। इन्होंने अपनी मेहनत से प्यार से इसे बनाया और हर चीज इसकी वाइब्रेट करे। आगे लोग मेरा फोटो न मिले तो इसी के बाहर बैठ करके वाइब्रेशन दे। तो ये आपके ऊपर निर्भर है कि जब आप इसके अंदर आए याद रखें कि आप अपने शिव तत्व को जागरूक करने आ रहे हैं, शिव तत्व को पाने आ रहे हैं, उसी को जानने आ रहे हैं। और जिस आदमी में शिव तत्व होता है वो आनंदमय है, हंसता खेलता है। जिन लोग सीरियस होते हैं उनको रोज चाहिए अपने मुंह पे 2 थप्पड़ मार, क्योंकि मैं जब देखती हूँ तो मेरा ही मन करता है कि 2 थप्पड़ इनको लो। जब आपके अंदर शिव तत्व जागरूक हो गया तो आप इतनी मनहूस शक्ल बना के क्यों आए और सवेरे से माफ करो भाई काहे की माफ करो, सवेरे से चलता है माफ करो माफ करो माफ करो। मैंने कहा देखो फिर से मत कहना माफ करो, नहीं तो एक लगाऊंगी। क्योंकि बात यह है कि हम लोग तो शिव तत्व को प्राप्त है और हमारे अंदर आनंद की ऊर्मियां उठ रही हैं। हम सीरियस कैसे हो सकते हैं? कोई हमारे घर में कोई मातम हो रहा है कि कोई मर गया? और ये भी एक बीमारी उत्तर हिंदुस्तान में है, खासकर आदमी लोग जब उनके बीवी के साथ होते हैं तो देख लेना चाहिए, तो ऐसा मुंह लटका लेते हैं जैसे स्मशानी में चले जाते हैं। कभी मैंने इधर के आदमियों को औरतों से हंसते खेलते बोलते देखा नहीं। ज्यादातर तो कहते हैं हमारे भैया लोग जो यूपी के हैं कि जिस आदमी आगे चलता और बीवी घूंघट निकाल के 10 कदम पीछे चलता, वो बेचारी देखती चलती कि उनका चमरौधा कहाँ जा रहा है उसके और आदमी लोगों को तो बीवी से बात करना, इसी आप होटल में जाके बैठिए, किसी रेस्टोरेंट में बैठिए, वहां अगर आप देखिए कोई आदमी किसी औरत से बहुत बात कर रहा है तो समझ लेना चाहिए इसकी वो बीवी नहीं है। इम्पॉसिबल। क्योंकि बीवी से बात करते वक्त उनको पता नहीं क्या बिच्छू काट जाता है कि और ये इतना कॉमन एक्सपीरियंस मैंने देखा है कि बीवी वो घर में है, उसे बात भी नहीं करने का, ना उसे कहीं बाहर ले जाने का, उसे कोई कंपेनियनशिप नहीं। और शिव और पार्वती ये दोनों अटूट संबंध से लगे, जैसे चंद्र और चंद्रिका जैसे अटूट संबंध। किसी और के साथ उनका संबंध चल ही नहीं सकता और आनंद आ ही नहीं सकता, क्योंकि स्त्री उनकी शक्ति है और यही कार्य वो करती है जो ये चाहते हैं। इतना आपस में मधुर उनका संबंध है और किस तरह से आदान प्रदान और किस तरह से आनंद। तो आदमी जो है वो हंसता खेलता रहे, औरतें जो है वो भी हंसती खेलती रहे और आपस में बड़ा प्रेम और आनंद आता रहे। उसे कहना चाहिए ये जो है ये शिव और पार्वती का तत्व हो जाता है। शिव अपने ढंग से, पार्वती अपने ढंग से। शिव जी ये नहीं कहते कि तुम मेरे ढंग से जाओ और पार्वती ये नहीं कहती कि तुम मेरे ढंग से, ना कोई जबरदस्ती ना कोई ये, और आपस में एक तरह का बड़ा सा ही अच्छा लास्ट जिसे कहते हैं
प्यार मनमुटाव चलता है। शिव तत्व से हमें ये भी समझना है कि जो विवाह हमारे अंदर होते हैं वो तभी पूर्णतया सुखी हो सकते हैं जब पुरुष और स्त्री दोनों ही अपने आनंद को प्राप्त करें। जब तक स्त्री ये सोचेगी कि मैं आदमी को कितना कब्जा करूं और आदमी सोचेगा मैं अपनी औरत को कितने कब्जे में रखूं, तो उस वक्त में समझ लीजिए यह आनंद खत्म। और इतनी बेवकूफी की बात है जब अपने सामने सब कुछ थाली भर के रखा हुआ, सब आनंद हमारे लिए पूरा भरा हुआ है और हम उससे अछूते रहे। आपस में जो सहयोग आपस में नहीं जोड़ रहा है वो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अपने गृहस्थी में भी किसी तरह से नहीं जोड़ होना चाहिए। ना कोई स्त्री पुरुष को डोमिनेट करे, ना पुरुष स्त्री को डोमिनेट करे, सब लोग अपने अपने जगह आनंद लें। इसमें आपको ये भी है, यहाँ औरतें इसलिए भी चिढ़ती हैं आदमी से बहुत, दिल्ली में मैंने देखा उनके पति काम में बहुत व्यस्त रहे। अगर आपके अंदर शिव तत्व, आपके हृदय में शिव तत्व, इस शिव तत्व से ही आनंद मिलता है। अगर आप चाहें अपने पति से आप आनंद को नहीं पा सकते, उसे सुख पा सकते, उससे आप अहंकार को अपने पाल सकते, लेकिन पति से आपको आनंद नहीं। आनंद के लिए तो आप ही का अपना शिव तत्व है, उसको पाना। तो फिर दुखी रहने कौन सी बात, अगर उसको काम करना है, मेहनत करना है। हम तो अपने जीवन में आप बताएं तो आपको विश्वास ही नहीं होगा, जितने साल तक हम इंडिया में रहे हमारे पति ने एक दिन छुट्टी थी, सारे एक, वो भी इसलिए छुट्टी थी एक दिन मौलाना आजाद मर गए थे और सब चीज बंदी हो गई। लेकिन मैंने कभी शिकायत, तो मैं अपने आनंद में मगन हूँ, मुझे क्या, वो तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, जिसका काम कर रहे हैं, मेहनत कर रही है, वो काम करने दो। और उनके काम की वजह से मुझे भी तो कितने लाभ हो रहा है, तो उनको बार बार सताने से फायदा क्या और तकलीफ देने से फायदा क्या। उल्टे जब वो थक के आए, उनको तकलीफ हो तो उसको देखना चाहिए, उनको आराम देना चाहिए, उनको संभालना चाहिए। ये चीज हमारे यहाँ हो नहीं पाती, इसलिए भी आनंद बढ़ता है। औरतें तो दिन भर आराम करती और शाम को चाहती कि आदमी 12-1 बजे तक उनको घुमाते थी। सो इसमें आपको ये पता होना चाहिए, आपको अगर पूरे रात भी घुमाए आपको आनंद नहीं आने वाला, तो क्या आपका आत्मा ही जागरूक, आपका आत्मा जागरूक कर हो जाए तो आपको इसकी जरूरत ही नहीं होती। हम दोनों आदमी आज तक कहीं घूमने अकेले नहीं गए आपस में, लेकिन कुछ मुझ में कमी नहीं है, मैं तो मस्त हूँ, मुझे तो, और उनमें भी कमी नहीं। लेकिन ये चीज समझ ली जाए कि हमारी आत्मा से ही हम आनंद को प्राप्त करते हैं, और जिस सुख को हम सोचते हैं वो विनाशी सुख। तो जब तक आनंद में रहना, आनंद में रहो। ये चीज नहीं की, वो चीज नहीं की, ऐसा नहीं किया, दोनों का भी कहना ये दुख करता है। आज इसलिए मैं बता रही हूँ कि मनुष्य निस्संग में आ जाए, निस्संग, कोई भी चीज उसको न रोके, जहाँ किसी भी चीज की लालसा, किसी भी चीज की इच्छा उसको न दबाए, तब कहना चाहिए वो सहयोगी, तब वो सहयोगी हो गया। जहाँ वो किसी भी इच्छा से पूरा नहीं, ये चीज नहीं है चलो दूसरी चीज, वो चीज है चलो दूसरी चीज, ऐसा जो मस्त रहता है आदमी, उसको कहना चाहिए वो सहयोगी। और आशा है इस दिल्ली शहर में आप इस तरह से लोग तैयार होने वाले और होंगे, क्योंकि अब हमारा आश्रम बन गया है और आज इस शुभ अवसर पे हमने शिव तत्व को प्राप्त किया है जो आनंद है। लोग देख करके सोचे कि हाँ साहब आनंद होते, और आनंद की जो एक लहर होती है, जो आपस में जो एक उसका फैलाव होता है, देख करके मैं इतनी खुश होता हूँ, मेरे बच्चे इतने आपस में खुश हैं, प्रेम से बैठे हैं और एक दूसरे का मजा उठा रहे हैं। यानी जब इन लोग की दोस्ती देखती है ऐसा लगता है ये दिल्ली जो है अब बदलती है, जहाँ पे दोस्ती नहीं, आपस में इसको काट, इसको खींच, इसको ये कर, एक को नीचा कर, एक को ऊपर कर, उस जगह ये दोस्ती का वातावरण, और इतना शुद्ध दोस्ती के लिए दोस्ती, प्यार के लिए प्यार,
इससे बढ़ के और माँ को कुछ नहीं। ये जिस दिन हो जाए तो मैं कहूँ कि इस आश्रम बनाने का और मेरी जो मेहनत है उसका सब मुझे फल। आशा है आज आप लोग अपने ईश्वर को स्थापित करें।